हेलो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैं बात करूँगा एनएचपीसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जैसा कि मैं एक वीडियो में कमेंट पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा था कि जब भी वो किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं तभी उनको लॉस हो जाता है और उनके सभी स्टॉक अभी लॉस में हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, एक टेक्निक सिखाऊंगा कि आपकी एंट्री जो है वो तो लॉस में जाएगी ही नहीं। ठीक है, भले ही आप उसको शॉर्ट टर्म में बेच कर निकल जाए लेकिन एंट्री लॉस में नहीं जाएगी। ऐसी ट्रिक्स जो मैं खुद अपने लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनएचपीसी की। तो एनएचपीसी का अगर आप सोच रहे हैं कि अभी हम इस स्टॉक को बाई करें तो उसी पे हम वो ट्रिक या अपनी जो टेक्निक है उसको यूज़ करेंगे, अपनी टेक्निकल एनालिसिस को उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पर कितना काम करेगा। एक दिन के अंदर एक अगर आप इस स्टॉक का रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.08% का मूवमेंट सिर्फ एक दिन में इसको मिला है। अगर यहाँ पर 5 दिन का देखेंगे तो 0.32%, यानी कि अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस रही तो 15 दिन में जाके हमें 1% रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर एक महीने की बात करें तो 5% रिटर्न यहाँ पर इसने एक महीने में दिया है, और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 20% रिटर्न हमने लिया है। और अगर आपकी एंट्री सही रहेगी तो आप 2 वीक में भी ये 20% का रिटर्न निकाल सकते हैं, 2 से 3 वीक में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल के चार्ट पर, वहाँ पे समझते हैं कि कैसे हम क्या करें कि जिससे हमारी एंट्रीज परफेक्ट बन जाएं। तो आप ये देख रहे हैं एनएचपीसी का टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने चार्ट को क्या किया है दोस्तों, वीकली कैंडल हमने सेलेक्ट कर ली है। वीकली में पहले देखते हैं हमारे कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहे हैं, कहाँ पर हमारे सपोर्ट बन रहे हैं। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। सिर्फ इतनी चीज़ें देखनी है और कैंडल पे प्रेशर को समझना है कि किस साइड बायर और सेलर प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट बन गया। ठीक है, पहले इसने एज ए रेजिस्टेंस का काम किया इस प्राइस पर 99 पर, लेकिन आगे चल के इसी प्राइस ने एज ए सपोर्ट का काम किया 99 रुपीज़ पर। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस कैंडल्स की बातें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे बायर ने प्रेशर लगाया और ये प्राइस को यहाँ पे लेके गए। और अगर आपको मैं रिटर्न दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट से देखते हैं रिटर्न, तो लगभग आपने 14% का रिटर्न 2 वीक में ही ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम में ये जो रेड कैंडल है ये है बजट डे वाली। बजट डे वाले दिन मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी उलझा रहा। ठीक है, जो 8% तक के जो स्टॉक हैं वो डाउन गए हैं। बहुत सारे स्टॉक जो 8% से 10%, रेलवे स्टॉक 15%, काफ़ी डाउन वहाँ पे गए हैं। तो अब हम बात करते हैं इस वीक वाली कैंडल की। तो इस वीक में अभी तक के पहले 2 दिन में आपको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिख रहा है। मार्केट में पूरा का पूरा जो बायर और सेलर है वो पूरे इम्बैलेंस हैं, यानी कि ना इसमें प्रॉपर बायर आ रहे हैं ना प्रॉपर सेलर आ रहे हैं। लोग इसको बेच भी रहे हैं, लोग इसको खरीद भी रहे हैं, लेकिन जब मार्केट क्लोज होने का टाइम है उस टाइम तक आते आते प्राइस वहीं पर आ जा रहा है जितने पर प्राइस ओपन हुआ था। तो इम्बैलेंस है, कोई एक साइड में इनकी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं समझ आ रही है कि बायर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डेली टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना, चार्ट को हमें डेली टाइम फ्रेम में चेंज कर लेना है। डेली टाइम फ्रेम में हमने चेंज किया तो हमें वहाँ पर भी वही चीज़ दिखी, यानी कि आपको एक दिन पहले यहाँ पे सेलर का प्रेशर दिखा, यहाँ पर भी सेलर का प्रेशर दिखा, लेकिन यूट्यूब की न्यूज़ या इंस्टाग्राम की न्यूज़ की वजह से मार्केट थोड़ी सी गैप अप ओपन हो गई। ठीक है, न्यूज़ पढ़ी, जो भी लोगों ने न्यूज़ पढ़ी, ठीक है, उसकी वजह से गैप अप ओपन हुई। अब हम बात करते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है ना, ये एक इनविजिबल कैंडल रही, जैसा भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्केट इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस जहाँ पे भी रहेगी वहाँ पर कभी भी आपको एंट्री नहीं करनी है। मेरा सीधा फंडा है, मैं कभी भी वहाँ पर एंट्री नहीं करता हूँ जहाँ पर मार्केट इम्बैलेंस दिखेगा। जब तक मुझे प्रेशर समझ नहीं आएगा, बायर किस तरह प्रेशर लगा रहे हैं, सेलर किस तरह प्रेशर लगा रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, इस कैंडल को देखिए, डेली टाइम फ्रेम में ही हम इस चीज़ को समझते हैं। ये वाली कैंडल में पूरा का पूरा सेलर ने नीचे की तरफ प्रेशर लगाया और कैंडल को ऊपर नहीं उठने दिया। अब आगे क्या बना, ना यहाँ पे बायर का डिसीजन रहा ना सेलर का डिसीजन रहा, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर भी मुझे सेलर बोलना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर जो सेलर ने पूरा का पूरा प्रेशर लगाया और इस मार्केट कैंडल को थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठने दिया। जब सेलर यहाँ पे भी इतना प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पर भी इतना प्रेशर लगा रहे हैं, यानी कि मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल फंडा समझ आ रहा है। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी, मान लो ऊपर जाएगी, तो कितने प्राइस के ऊपर क्लोजिंग हमें मिलनी चाहिए। तो हमारी ऊपर जाने वाली क्लोजिंग ये है 107 रुपये, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई है हाई इतने डाउन के बाद, तो वो 107 रुपये है। ठीक है, अगर आपको 107 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग मायने रखती है, ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो आप अच्छा टारगेट यहाँ से गेन कर लोगे, ये भी एक अच्छा डिसीजन है। ठीक है, लेकिन इतने से ऊपर क्लोजिंग मिलना अभी मुश्किल है।
तो अब आप कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं? आपको मार्केट का कुछ भी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे। जीटीटी ऑर्डर का प्राइस कहाँ पे रहेगा, जहाँ जिसने प्रीवियस सपोर्ट लिया है, ठीक है, 101 रुपये 41 पैसे। तो जीटीटी ऑर्डर आप लगाएंगे 102 रुपये और 43 पैसे। इस तरीके से आप जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे, तो जब प्राइस उस पे आएगा गिर के, जब भी मूवमेंट वहाँ पे प्राइस आएगा, इस प्राइस पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अगर 102 के बाद से प्राइस वापस यहाँ पे गेन करता है, तो आप देख सकते हैं कि 102 से लेके आपका यहाँ पे कितना 14% का रिटर्न आप यहाँ से 116 में आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, टेक्निकल्स को समझना है, प्रेशर को समझना है। ये नहीं है कि बस एंट्री मिली जहाँ से वीडियो देखी जिसने बताया कि और आके एंट्री ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक कैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस कैंडल को देखेंगे, वीडियो लंबी हो रही है सॉरी, लेकिन इस कैंडल में देखेंगे ना तो बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर भी वीडियोज़ बनी होंगी कि बायर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर अगर आपको मैं मूवमेंट दिखा दूँगा ना, तो एक दिन का मूवमेंट आप देखोगे ना, तो ये एक दिन का मूवमेंट है, 4% का मूवमेंट एक दिन का है। अपर सर्किट भी हो सकता है यहाँ पर मार्केट ने लगा दिया हो। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट के बाद अगर आप एंट्री लोगे, तो उसके बाद एंट्री लेते ही प्राइस ड्रॉप। इसलिए प्रीवियस देखना है, प्रीवियस कहाँ पे क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है, उसके बाद ओपनिंग है, प्रीवियस कैंडल यहाँ पे इस प्राइस को नहीं ब्रेक कर पा रही है, प्रीवियस ओपनिंग के ऊपर से नहीं जा पा रही है, क्लोजिंग को यहाँ पे ब्रेक करा लेकिन इस कैंडल को ऊपर नहीं जा पाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को देखना है। स्टॉप लॉस अगर आप चाहते हैं तो लगा के रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, एंट्री आपको समझ आई होगी कहाँ पर लेनी है। NHPC के बारे में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।